नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला भेद गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः का अर्थ है कि आकार के पश्चात आने वाले एक प्रत्याहार के जो वर्ण है ई उ ऋ, अर्थात अ वर्ण यहाँ अपने साथ साथ अपने अन्य 17 भेदों का भी बोध कराता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अ वर्ण के 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार अ चूंकि सवर्ण का, इसीलिए हमने यहाँ 2 वर्ण लिए हैं, अ और आ। तो इन वर्णों के पश्चात जब ई, चूंकि अ ई उ री इन चारों के मैंने बताए थे 18 भेद होते हैं, तो ये अपने अन्य सवर्णों का भी बोध कराते हैं अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से। इसीलिए यहाँ अ या आ के पश्चात यदि ई या ई दीर्घी ह्रस्व या दीर्घ ई में से हो तो यहाँ पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। पहले सूत्रों में केवल एक वर्ण के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पूर्व और पर पहले और पीछे वाले दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। कोई भी वर्ण हो ह्रस्व या दीर्घ, दोनों के स्थान पर केवल ए ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अ या आ के पश्चात उ या उ वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के पश्चात रि ह्रस्व या री दीर्घ हो तो भी दोनों के स्थान पर केवल अर आदेश प्राप्त होता है। प्राप्त तो केवल अ होता है, लेकिन उरण रपर सूत्र से उसको अ को रपरक या लपरक कर देते हैं, इसलिए यहाँ अर आदेश हुआ है। अ या आ के पश्चात यदि लृ वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर अ आदेश प्राप्त होता है, लेकिन उरण रपरा से अ के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। इस प्रकार गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस रि बराबर अर, अ प्लस लि बराबर अल आदेश प्राप्त होते हैं क्रमशः। इनके उदाहरण जब हम देखते हैं तो देव जमा इंद्र, देव में अंतिम वर्ण क्या है अ, और उसके पीछे जो वर्ण है वो है ई, तो अ जमा ई बराबर क्या हो जाएगा ए, इसीलिए वह कैसा हो जाएगा हलंत। तो देव अ प्लस ई बराबर ए, तो क्या रहेगा इंद्र, तो अ हटने का अ प्लस ई हटने के पश्चात ए, तो देव ए और इंद्र तो मिलाएंगे जब एक ही मात्रा व के साथ लग जाएगी, जुड़ती है, तो देवेंद्र यह रूप बनता है। इसके पश्चात अगला पीन जमा उरु। पीन में अंतिम वर्ण है अकार, अकार के पश्चात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ, अ प्लस उ बराबर ओ, जो के मुंह पर पढ़ चुके हैं, अ प्लस उ बराबर ओ। तो अ प्लस उ बराबर ओ जब हम करेंगे तो नकार हो जाएगा हलंत। तो पीन अ प्लस उ बराबर ओ और रूह जब मिलाएंगे संयुक्त करने पर, संयोग करने पर पीनो रूह रूप बनता है। इसके अतिरिक्त अगला देव जमा ऋषि। तो देव में वकार में अंतिम वर्ण क्या है अकार, उसके बाद ऋषि का प्रथम वर्ण क्या है री, तो अ प्लस री बराबर अर। जैसा कि मैंने बताया था अप्राप्त होता है गुणादेश, लेकिन उसको रपरक कर देते हैं, इसीलिए अब हम यहाँ अर पूरा ही लिखेंगे। तो देव में वकार हलंत, अ प्लस री बराबर अर और शिव मिलाने पर, चूंकि यहाँ र है, र हलंत है, तो इसके लिए सूत्र है, एक न्याय है, जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जिस प्रकार जल तुम्बी को, खाली लौकी की तुम्बी को जब हम जल में डालते हैं तो वो कभी जल में अंदर नहीं जाती है, ऊपर ही आती है, उसी प्रकार से जो र हलंत होता है मध्य में आने वाला, उसको ऊपर ही गमन होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। इसलिए देव असंयुक्त करवा देव, र ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, तो देवर्षि ही यह रूप बनता है। तब जमाल रिकार है, तो तब व में है अ प्लस री, अ प्लस री बराबर अल। प्राप्त अ होता है गुणादेश, लेकिन र परक करने पर, ल परक करने पर पुराण रपर सूत्र से तब जमा अल प्लस कार मिलाने पर तबल कार यह रूप बनता है। इनके अतिरिक्त जो उदाहरण जिनकी संधि पूछी जाती है और विच्छेद पूछा जाता है संधि करके संधियुक्त पद में, उनके उदाहरण भी हम देखते हैं। क्वेदम,
क्वेदम में क्या मात्रा आ रही है? ए। तो ए की मात्रा कब बनती है? अ प्लस ई बराबर ए। तो अ प्लस ई, अ कहाँ जुड़ेगा? व के साथ, और ई कहाँ जाएगी? उसके पश्चात। तो क्व जमा इदम बराबर क्वेदम। इसके अतिरिक्त मम प्लस एव, ममेव। ममेव में भी ए की मात्रा है। तो जो बच्चे जिन्हें ज़्यादा समस्या होती है वो कई बार ए और ओ की मात्रा देखकर भी गुण संधि का संज्ञान कर लेते हैं। इसी प्रकार इसमें ममेव में तो मम और ए की मात्रा है तो अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाए, ई अलग हो जाएगा, सॉरी। तो मम जमा एव बराबर ममेव रूप बनता है। रमेश, रमेश की जब हम संधि करेंगे तो रमा जमा ईशः। तो ए किसके स्थान पर हुआ? आ प्लस ई बराबर ए। तो आ प्लस ई, तो रमा जमा ईशः रमेशः। तत्रेदम, तत्र पद अलग हो जाएगा और इदम चूंकि एकार में अ प्लस ई जुड़ा हुआ है, तत्र जमा इदम बराबर तत्रेदम। जल उर्मी, जल जमा उर्मी। ओ किसके स्थान पर बनता है? अ प्लस उ बराबर ओ। तो जल के पश्चात क्या आएगा? उ। जल में अ जुड़ा, उर्मी में उ है, तो जल जमा उर्मी ही, जल उर्मी ही, यह रूप बनता है। यथोक्तम, यथोक्तम में ओ है। ओ की मात्रा कब बनती है? ओ आदेश कब होता है? अ प्लस उ बराबर ओ। यथा, आ प्लस उ बराबर यथोक्तम। यथा जमा उत्तम, यथोक्तम। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में पीछे ऊपर क्या जाए? रा, रकार से ऊर्ध्वगमनम। जब रकार ऊपर है, म में अ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? अर। अर किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर। तो ग्रीष्म पद अलग हो जाएगा और ऋतु अलग हो जाएगा। तो जब दोनों को विच्छेद कर देंगे तो ग्रीष्म जमा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यह रूप बनता है। इसी प्रकार महर्षि, यह पद प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो महा प्लस ऋषि, महा आ प्लस री बराबर अ। यहाँ भी रकार आ रहा है, तो र और अ दोनों किसके स्थान पर होते हैं? अर। आ प्लस री बराबर री, अर। आ प्लस री बराबर अर, तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। इसके अतिरिक्त लृकार का जो उदाहरण है अर अल होने का, तो महलकार, महा प्लस लृकार। चूंकि आ प्लस री बराबर अल बनता है तो यहाँ अल जुड़ा हुआ है, आ प्लस री जब मिला देंगे तो महा जमा लृकार है, महलकार है। इस प्रकार ये जो गुण संधि है, इन संधियों के पदों का जवाब पुनः पुनः अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।